पवित्रता पर मुरलियां चल रही हैं। सुनते हैं बाबा के। आज की छोटी सी है ये मुरली है 9/5/77। किसने पढ़ी है? हाँ, पहले भी पढ़ी हो तो बताओ। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि शिव बाबा हमारा टीचर है, और बाबा ने जब से अवतरण लिया है, जो महावाक्य हमारे पास उपलब्ध है, भगवानुवाच, वो हर एक को पढ़ने चाहिए। कम से कम 69 से तो उपलब्ध है, सब बुक्स अवेलेबल हैं। अगर हम सच्चे प्यारे बाबा के विद्यार्थी हैं तो बाबा की पढ़ाई ना पढ़ें। बाबा से प्यार है, हम कहते बाबा से प्यार है, तो बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार। सारी मुरलियां हमको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल 100%। मैं टीचर्स क्लास में बोलती हूँ कि हमारे टीचर ने हमको क्या पढ़ाया है वो हमको पता तो होना चाहिए ना। इतनी गहरी मुरलियां हैं, इतनी गहरी मुरलियां हैं, सब चीज अवेलेबल है, लाइब्रेरी में सब अवेलेबल है, लिटरेचर स्टॉल पे सब अवेलेबल है। बैठ के स्टडी करनी चाहिए। कम से कम बाबा कल्प में एक ही बार आकर के हमसे बात करते, तो डायरेक्ट बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो तो हम कम से कम पढ़ें। हम बच्चों के प्रति किए है ना, पढ़ने चाहिए। सुनो, संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो? विशेषता ये है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो, और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो अपने आप को चेक करो, हर पाठ बजाते हुए दोनों विशेषताएं रहती हैं। विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र ना हो, क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पाठ बजाने वाले हो। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे, तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा, जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा। इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का
बाप के साथ का अटेंशन रखते सेकंड सेकंड का पाठ बजाओ। टेंशन का आधार दो शब्द है, क्यों और क्या। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज से भरते जाओ। ठीक है। प्रकृति के अधीन तो नहीं हो। बाबा ने कहा, हाँ मैं आगे भी पढ़ देती हूँ। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिया है, इसे क्यों दिखाया, इसका विशेष गुण कौन सा गाया, उसका विशेष गुण नॉलेजफुल का ही दिखाया है। राइट और रॉन्ग को जानने वाला ये भी नॉलेज हुई ना, तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। दूसरी बात, आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप से दिखाया है। सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाला, सदा सर्व आत्माओं द्वारा रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुगने वाला दिखाया है। तीसरी बात, स्वच्छता। स्वच्छता की निशानी सफेद रंग दिखाया है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया जाता है। सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी बीन बजाते दिखाया है। ये ज्ञान की वीणा सदा बजाते रहना अर्थात सदा सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाठ बजाना, यही विशेष पाठ है। तो सदा ऐसे विशेष पाठधारी समझते हुए पाठ बजाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं होते हो। प्रकृति को कोई भी तत्व हलचल में नहीं लाए। आगे चल तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल बीच ये क्या, क्यों हुआ, कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए अचल होना है। इस पर मनन